सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अपना पति भले ही मर जाए पर सौतन विधवा होनी चाहिए, भले ही अपना कच्चा फट जाए पर मौलवी साहब के पजामे में छेद होनी चाहिए। एक गरीब किसान के बरसों की तपस्या के बाद देवताओं ने पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए। तू जो भी मांगेगा उसका दोगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। इसीलिए किसान ने बड़ा सोच समझकर कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए ताकि पड़ोसी के दोनों आंखें फूट जाए। लिहाजा हुआ भी यही। किसान 12 सालों तक तपस्या की। चाहता तो धन दौलत भी मांग सकता था, लेकिन अपने पड़ोसी की नफरत में अपने ही एक आंख फोड़ लिया। वो एक आंख से काना हो गया और उसे अपनी एक आंख फूट जाने पर उतना अफसोस नहीं था, बल्कि उसे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि उसका पड़ोसी दोनों आंख से अंधा हो गया। यह हाल अंधभक्तों का है। वो मौलवी साहब की लुंगी में छेद करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, भले ही पूरे शहर में नंगा होकर क्यों ना घूमना पड़े। पर ऐसे लोग ये नहीं जानते कि मौलवी साहब के पजामे में छेद कर देने से क्या होगा। मौलवी साहब कोई नंगे थोड़ी ना हो जाएंगे। तूने तो अपने पूरे तन से कपड़े उतार लिए। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में नंगा घूमने की परंपरा को ही अंधभक्ति कहते हैं। अब आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इन महानुभावों ने मुसलमानों को फंसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची। शायद इलाके में बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, पर वक्त रहते पुलिस ने जांच किया, सबके सामने असल हकीकत लाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के 5 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने की बात सामने आई, जिसकी साजिश से पर्दा हटाते हुए पुलिस ने मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले जीशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने की वारदात वायरल हुई थी, लेकिन अलीगढ़ पुलिस ने ऐसे 5 मंदिरों की निशानदेही की है जहां एक ही पैटर्न नजर आया। जिस वक्त मामला सोशल मीडिया में सामने आया, उस वक्त भाड़े के टीवी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने लगे कि देखो देखो अब्दुल की हिम्मत तो देखो, यह आपने पैगंबर का नाम हमारे मंदिरों पर लिख रखा है। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। सुशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत, इन महान विभूतियों ने मंदिर की दीवार पर स्प्रे मार करके आई लव मोहम्मद लिखा था ताकि अब्दुल को सबक सिखाया जा सके। लेकिन अब जब चारों के चारों अपराधी हिंदू हैं, तो अब इन न्यूज चैनलों और गोदी एंकरों और पत्रकारों को बताना चाहिए कि आखिर कौन से अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी और कौन से मुसलमान का परिवार उजाड़ दिया। ये चारों हिंदू नौजवान किसी न किसी हिंदू माँ बाप के ही संतान होंगे। इनके माँ बाप ने अपने बच्चों को अपराधी बनने के लिए कहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को धर्म के नाम पर आतंक मचाने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस तरह की नफरत की घुटी गोदी चैनलों और उन दंगाई पत्रकारों ने पिलाई है जो दिन रात समाज को दंगाई बना रहे हैं। ये हमेशा देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं। सुशांत सिंह को मुस्तकिम से बहुत दिक्कत थी। दोनों के बीच किसी मामले को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमे भी करवाए थे, लेकिन मुस्तकिम को नए केस में फंसाने के लिए सुशांत ने एक नई साजिश रची। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। बाकायदा घटना के बाद करनी सेना ने खूब हंगामा किया और करनी सेना के दबाव में आकर पुलिस ने मौलवी मुस्तकीम, मोहम्मद सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर एफआईआर दर्ज कर दिया। लेकिन अब तो पोल खुल चुकी है। सनातनी कट्टर सनातनी धर्म रक्षक सनातनी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अप्रैल 2023 की इस खबर को देखिए। अमर उजाला ने लिखा है कि रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराए थे गौकशी और पहुंचे थाने। मामला आगरा का बताया जा रहा है। खुद ही गौहत्या करवाई और रिजवान और शानू को फंसाने लगे, पर पुलिस ने इनके धागे खोलने शुरू किए तो सीधे इनकी धोती ही हाथ में आ गई। खैर, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। साल 2022 में यूपी के अयोध्या में दंगा भड़काने के लिए महेश मिश्रा ने जालीदार टोपी लगाया, हाथ में मास्क लेकर धार्मिक स्थलों के बाहर फेंकने लगा, पर पुलिस ने इनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया और सबके सब कट्टर सनातनी हिंदू ही थे। हर अपराधी का धर्म देखने वाले लोगों को बताना चाहिए कि इन अपराधियों का धर्म क्या है। गलत करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी गुमराह हो सकता है या अपराधी बन सकता है, पर कोई भी शख्स अपने अपराध को अंजाम देने के लिए धर्म के रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि अपराध के रास्ते पर चलता है।
धर्म किसी को गलत रास्ते पर चलने या अपराधी बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाता, इसलिए किसी भी अपराध के लिए अपराधी के धर्म को देखकर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके धर्म पर तरह तरह के लांछन लगाना नहीं चाहिए। मौलवी साहब की चूड़ी टाइट करने के लिए, मौलवी साहब को परेशान करने के लिए, अब्दुल की खाट खड़ी करने के लिए मंदिर पर ही आई लव मोहम्मद लिख दिया। सोचा इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल जाएगी, हंगामा होगा, आगजनी होगी, दंगा होगा। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया। लेकिन जब पुलिस ने खोजबीन शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू किया, तो पता चला कि मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखकर नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चारों के चारों कट्टर सनातनी ही हैं और अब ये सलाखों के पीछे हैं। अब इन धर्म रक्षक महान विभूतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में चारों कट्टर सनातनी जेल चले गए, अपनी जिंदगी खराब कर बैठे। दुनिया ऐसे महान सपूतों को बकलौल समझती है, पागल और बेवकूफ़ कहती है। आज समाज में इस हद तक नफरत फैल चुकी है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए, मुसलमान मोहल्ले में आतंक मचाने के लिए अंधभक्तों की जमात इतना मेहनत कर रही है कि अगर वो खुद की भलाई के लिए थोड़ा मेहनत करते तो शायद इनके अपने हालात बदल जाते। मुसलमान ने आई लव मोहम्मद लिखकर पोस्टर अपने घर पर, दरवाजे पर, अपने छत पर लगाना शुरू कर दिया, तो इसको मुंह तोड़ जवाब के लिए आई लव महादेव लिखकर ट्रेंड कराया गया। ये सब सियासी प्रोपेगेंडा एजेंडा है, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए अंधभक्त ही क्यों आगे खड़ा हो जाता है। मुसलमान अगर कुछ भी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा, पर किसका बिगाड़ रहे हैं। कल को दंगा भी हो जाए तो किसका बिगड़ने वाला है। आग लगाने वाले आग लगाकर चले जाएंगे, लेकिन एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। 2014 के बाद अंधभक्तों में जमकर इजाफा हुआ और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार चाहिए। जब उनको पैसे की जरूरत होगी तब वो अपराध का रास्ता अपनाएंगे। इससे देश का ही नुकसान होगा। पड़ोसी को अंधा करने के लिए खुद की आंख फोड़ने वालों को बेवकूफ कहते हैं और ऐसे बेवकूफों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, तुझको बदअहद बेवफा कहिए, तुझको बदअहद बेवफा कहिए, ऐसे झूठे को और क्या कहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।